स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गृह मंत्रालय ने दरअसल सुरक्षा बलों की संख्या लगातार गृह मंत्रालय की ओर से बढ़ाई जा रही है और अब 5 जो सुरक्षा बलों की एजेंसियां हैं वो पश्चिम बंगाल भेज दी गई हैं। यानी सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती पश्चिम बंगाल में की जा रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सियासत भी बेहद गरमाई हुई है। आपको बता दें 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक लोकसभा की सीट है और दूसरी विधानसभा की सीट है और उसके मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हाल ही में जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी ने कोयला घोटाले में शिकंजा कसा, ईडी ने बाकायदा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है और ये ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की हत्याओं को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और बिहार में कितनी सीबीआई जांच हुई है, कितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं आगे मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि सरकार सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर आप कितनी भी साजिश कर लें, हमें कमजोर ना समझें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार केंद्र पर हमलावर है, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच को लेकर ठीक उसी तरीके का माहौल हम कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पश्चिम बंगाल में खास तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वीरभूम में जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई वो हम सबने देखी कि किस तरीके से वहां आगजनी की गई, किस तरीके से वहां लोगों को मार दिया गया। ये तमाम चीजें हैं जो पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हैं और इस हिंसा को देखते हुए ही हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से इससे पहले जो केंद्र सरकार की ओर से 133 सीएपीएफ कंपनियों को तैनात किया गया था, अब उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। लोकसभा सीट आसनसोल की सीट है, जो कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आसनसोल की इस सीट का इतिहास रहा है, जहां टीएमसी के लिए जीतना बहुत मुश्किल साबित रहा है। ये इतिहास इस सीट का रहा है, लेकिन इस सीट को जीतने के लिए टीएमसी कुछ भी कर गुजर सकती है। ये हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हम ये देख चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा सीट से उतारा है। देखना अहम होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, लेकिन फिलहाल तैयारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पुख्ता कर ली है। हिंसा को देखते हुए और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए खास तौर पर तैयारी की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो अतिरिक्त फोर्स है उसकी तैनाती की जा रही है और अब 133 कंपनियां तैनात करने के बाद 5 और कंपनियों को चुनावी इलाकों में खास तौर पर भेजा जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की हिंसा जो है इन उपचुनाव में ना हो पाए। यही सबसे बड़ा मकसद है केंद्र सरकार का इस पूरी केंद्रीय एजेंसियों को भेजने के पीछे। और 2 सीटों पर आखिर उपचुनाव क्यों हो रहा है, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से बाबुल सुप्रियो जो कि सांसद थे, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थाप लिया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा इस सीट से देना पड़ा, जिसके चलते ये सीट खाली हो गई। और यहाँ जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें टीएमसी नेता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अग्रिमिता पॉल को चुनावी मैदान में उतारा है। टीएमसी ये सीट कभी भी नहीं जीत पाई है, लेकिन उपचुनाव में कांटे की टक्कर है। हालांकि मुद्दा लगातार इन उपचुनाव में ये भी बना हुआ है बाहरी और साथ ही कौन पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि ये मुद्दा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ही उठाया गया था, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं को बाहरी करार दे रही थी और वो ये कह रही थी कि वो बंगाल की बेटी हैं। ठीक वैसा ही कुछ नजारा इस उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की ओर से लगातार शत्रुघ्न सिन्हा को ये कहीं ना कहीं टीएमसी को भी ये बताया जा रहा है कि ये वही टीएमसी है जो बाहरी यानी आउटसाइडर और इनसाइडर का नारा देती है। अब शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी हैं, वो बाहर से आए हैं, लेकिन वहीं जो अग्रिमिता पॉल हैं, जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वो पश्चिम बंगाल की बेटी हैं, वो लगातार ये कह रही हैं। तो बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में थी। वो अलग बात है कि बाबुल सुप्रियो यहां से सांसद थे और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। आसनसोल लोकसभा सीट के अलावा पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और इस सीट से सुब्रत मुखर्जी जो थे वो विधायक थे, जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था और इसके चलते ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट को भरने के लिए ही ये उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर कहीं ना कहीं टीएमसी का पलड़ा भारी है, लेकिन टीएमसी किस तरीके से चुनावों को जीतने के लिए न सिर्फ चुनावी तरीके से राजनीतिक तरीके से मैदान में उतरती है, बल्कि हिंसा का सहारा लेकर कहीं ना कहीं वहां वोटर्स को, वहां कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार को डराने की साजिश होती रही है। ये हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इसका नजारा बखूबी तरीके से देखा और ये भी देखा कि चुनावी नतीजे के आने के बाद भी किस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का काम किया गया। न सिर्फ डराया और धमकाया गया, बल्कि मौत के घाट भी कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को उतार दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और किस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बना, ये किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें किसी से वो छिपी नहीं है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को चुन चुन कर आग के हवाले किया गया, बीजेपी कार्यालय तक को फूंक दिया गया। और अभी जो फिलहाल उपचुनाव होने जा रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको ये बता दें कि आसनसोल चूंकि एक संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में वहां जो बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला हुआ है। जब वो एक पोलिंग एजेंट से मुलाकात करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें टारगेट किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं हिंसा का सहारा लेकर ममता बनर्जी ने इन चुनावों को जीतना चाहा है और कोशिश की है। उपचुनाव में भी हमने यही देखा, जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई, भवानीपुर सीट से वो उपचुनाव लड़ी और 6 महीने के अंदर जो चुनाव लड़कर उन्हें जीतना था, वहां भी वो हिंसा का सहारा लेती नजर आई। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावों में हिंसा चरम पर थी और अब चूंकि ये 2 महत्वपूर्ण सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो लोकसभा जो संसदीय सीट है आसनसोल वहां है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा और साथ ही अग्रिमिता पॉल वहां चुनावी मैदान में है। और जो इस सीट का इतिहास रहा है वो ये बताता है कि ये सीट अब तक बीजेपी के खाते में रही है। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी कोई दांव तो नहीं चलेगी, क्या कोई साजिश और षड्यंत्र तो नहीं होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि तमाम चीजों को देखते हुए उसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो सरकार की ओर से पहले ही इस चुनाव को लेकर किए गए हैं। और साफ तौर पर एक बार फिर बाहरी और साथ ही बंगाल का नारा गूंज रहा है। भले ही टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस नारे को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया हो, बाहरी आते जाते हैं, बंगाल अपनी बेटी चाहता है, ये चुनावों के दौरान हमने खूब सुना था। लेकिन आज कहीं ना कहीं यही नारा इन चुनावों में फिलहाल टीएमसी को भारी पड़ रहा है, क्योंकि उम्मीदवार जो बीजेपी की हैं वो अग्रिमिता पॉल हैं, जो कि बंगाल की बेटी हैं, और वहीं शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी नेता हैं, ये लगातार बीजेपी कह रही है। तो कुल मिलाकर दिलचस्प मुकाबला है, देखना होगा जीत किसकी होगी। लेकिन वहीं ममता बनर्जी भी लगातार
लगातार सरकार पर हमलावर है, तमाम चीजों को लेकर टारगेट कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी भी घिरी हुई है और लगातार कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल के सवालों के घेरे में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।